जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है ब्रेकआउट। देखिए दोस्तों, ब्रेकआउट को लेके क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई ब्रेकआउट रियल है कि फॉल्स है। इसके बारे में लोगों को बड़ा डाउट है और वो चाहते हैं कि रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट को यहाँ पर चर्चा की जाए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है, कोई भी जो ब्रेकआउट होता है ना, वो पहले ब्रेकआउट को आपको समझना होगा। ब्रेकआउट को हो किस चीज का रहा है, पहले आपको फोकस ये करना है। तो ब्रेकआउट देखिए, या तो सपोर्ट का होगा, या तो रेजिस्टेंस का होगा, या तो ट्रेंड लाइन का होगा। ठीक है, मेन तीन चीजें होती हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्रेकआउट होता है। ठीक है, अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, डेली का हो सकता है, मंथली का हो सकता है, मैंने किसी भी टाइम फ्रेम का वो हो सकता है। तो एक्चुअली हमको देखना ये होता है कि हम किस टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं। अगर हम मान लीजिए इंट्राडे ट्रेड करते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट पर हम ट्रेड करते हैं, यानी ट्रेड में अगर हम पोजिशनल नहीं है, आप समझिएगा बात को, पोजिशनल की स्थिति अलग हो जाती है। ठीक है ना, अगर आप पोजिशनल ट्रेड नहीं ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, इंट्राडे डीलिंग आप बाइंग और सेलिंग करते हैं, यानी कॉल और पुट जो है आप लेते रहते हैं और उसको निकालते रहते हैं। ठीक है ना, तो अपने को करना क्या है कि अगर हमने ये किया है कि भाई हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे, हम पोजीशन में नहीं जाने वाले। ठीक है ना, तो फिर आपका जो स्ट्रेटजी होगी वो दूसरे तरीके की होगी। अगर आप पोजीशन में जाना चाहते हैं तो वो स्ट्रेटजी दूसरे तरीके से होगी। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस ये करने वाले हैं दोस्तों कि इंट्राडे का जो ब्रेकआउट होता है उसको हम लोग किस तरीके से पकड़ सकते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि वो ब्रेकआउट फॉल्स तो नहीं है, और ये भी चर्चा करेंगे कि वो रियल कब हो जाता है, यानी वो रियल ब्रेकआउट कब माना जाएगा। यानी फॉल्स और रियल ब्रेकआउट की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, और इंट्राडे के यानी व्यू से हम यहाँ पर चलेंगे। अभी पोजिशनल को हम लोगों ने थोड़ा सा रोक के रखा है, होल्ड पे डाला है, बाद में इसमें चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ज्यादातर ट्रेडर जो होते हैं, मेरा ये मानना है कि वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे में ही उनको जो है सब कुछ देखना होता है और समझना होता है, उसी में वो फॉल्स और रियल जो है वो ढूंढ रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज आप जरा ये ध्यान देंगे कि आप जो ट्रेड करते हैं वो 5 और 15 पर ज्यादातर ट्रेड जाता है, यानी 5 मिनट्स और 50 मिनट्स में आप ट्रेड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति इंट्राडे करता है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको डेली चार्ट पर फोकस करना होगा। लेकिन जहां ब्रेकआउट की अब बात हो रही है, ठीक है ना, तो ब्रेकआउट की जब बात हो रही है तो ब्रेकआउट में आपको कहां जाना होगा, इंट्राडे में तो आप जाएंगे, लेकिन आपको ये पता करना पड़ेगा सेलर्स को। ठीक है, यानी पूरा खेल अब सेलर्स पर फोकस का है, यानी सेलर्स पर आपको क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा दोस्तों, सिर्फ मामूली फोकस नहीं, सेलर्स को फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, सेलर्स में आप जब फोकस करेंगे तो फोकस किस चीज पर करने वाले हैं, तो आपको फोकस इस चीज पर करना है कि सेलर्स का जो प्राइस है, समझिएगा बात को, सेलर्स ने जिस प्राइस पर अपने माल को बेचा है, यानी अगर आप ऊपर के ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं तो ऊपर किस किस प्राइस पर माल को बेच दिया गया है, ठीक है, उसको आपको क्या देखना है, पहले इंडेक्स में ये पता लगा लेना है कि कौन सी एरिया जो है सेल हुआ है। यानी मार्केट देखिए 19,500 सेल हुआ है कि 600 सेल हुआ है कि 700 सेल हुआ है, ये आपको कहाँ देख लेना है, पहले आप इंडेक्स में देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो चर्चा होगी वो इंडेक्स की होगी। इंडेक्स में जब आप देख लेंगे कि ठीक है सेलिंग यहाँ पर हुई है, फिर इंडेक्स में जाने के बाद आपको क्या देखना है, स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा कि वो जिस समय माल सेल किया गया था उसका प्राइस क्या चल रहा था। ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। यानी आप इंडेक्स देखेंगे और इंडेक्स देखने के बाद आपको क्या देखना पड़ेगा, स्ट्राइक प्राइस देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये दोनों चीजों को मिलाने के बाद ही, इन दोनों को मिलाने के बाद आपको ये लगने लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, माल जो है इंडेक्स में बेचा गया इस रेट पर और अब माल चल रहा है इस रेट पर, तो यानी अब आगे क्या स्थिति होने वाली है, मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा तो क्या होगा, सेलर्स क्या सोच रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट और साइकोलॉजी काम करती है। देखिए, माइंड सेट एक ऐसी चीज होती है दोस्तों कि सेलर्स का जो माइंड सेट है उसको क्या करना होगा, रीड करना होगा, और फिर थोड़ा सा साइकोलॉजी है। ठीक है ना, तो ये जो साइकोलॉजी है ये थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है ना, तो ये बहुत मतलब कहना चाहिए कि अजीब अजीब सी चीज है साइकोलॉजी। ठीक है ना, साइकोलॉजी जो है बहुत अजीब चीज है, इसको जब तक आप नहीं मिलाएंगे अपने ट्रेड में, यानी माइंडसेट और साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करने वाली है, और साइकोलॉजी को स्टडी करने में थोड़ा सा मेहनत का काम है, समझिएगा बात को, थोड़ा सा दिक्कत इसमें जाती है, इतना आसान नहीं है किसी भी सेलर्स के माइंडसेट को समझना। तो आपको माइंडसेट और साइकोलॉजी समझने के लिए एक काम करना पड़ेगा, देखिएगा हम आपको बताएं।
कोई भी जो माइंड होता है, चाहे बायर का हो और चाहे सेलर का हो, ठीक है ना, वो चाहता क्या है मार्केट से? वो मार्केट से चाहता है अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहता है वो, ठीक है ना। क्या चाहता है वो? प्रॉफिट पर उसका फोकस है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट तो चाहता है लेकिन वो लॉस नहीं चाहता है, ठीक है। ये मतलब ऐसा मानिए कि जो बायर्स है वो भी प्रॉफिट चाहता है और जो सेलर्स है वो भी प्रॉफिट चाहता है। दोनों लोगों को क्या चाहिए? प्रॉफिट, और लॉस जो है कोई लेना नहीं चाहता। तो हम लोग जब ब्रेकआउट की चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग किस पे नजर रखेंगे? सेलर्स के प्रॉफिट पर नजर रखेंगे और सेलर्स के लॉस पर नजर रखेंगे, ठीक है ना। तो दोनों ही चीजों पर क्या होता है, देखिए आप समझिए, यानी प्रॉफिट पर नजर रखने का हमारा मकसद ये है कि सेलर्स अगर प्रॉफिट पे आ चुके हैं तो वो अपनी पोजीशन से अब स्क्वायर ऑफ हो सकते हैं, अपना अपना प्रॉफिट लेके भाग सकते हैं। देखिए दोनों स्थितियों में भागना होता है ना। अगर वो प्रॉफिट में आ गए हैं तो प्रॉफिट बुक करेंगे, उसको बोलते हैं आप प्रॉफिट बुकिंग आप करते हैं, ठीक है ना। प्रॉफिट बुक करके वहां से वो फूट लेंगे। इसके बाद अगर वो लॉस में है तो लॉस सहने की क्या है, सबकी अपनी क्षमता है, और फिर इसके बाद वो क्या करेंगे? लॉस भी बुक करना शुरू कर देंगे, उनकी क्षमता से ऊपर चला जाएगा तो, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है कि माइंडसेट को समझना है, उनके प्रॉफिट और लॉस को देखना है कि वो कहां पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, कहां पर लॉस कमा रहे हैं, और ये प्रॉफिट और लॉस ही डिसाइड करता है कि कोई भी जो मार्केट है वो ऊपर की ओर जाने वाला है या ऊपर से ब्रेकआउट थोड़ा सा करके नीचे चला आएगा। ये समस्या सबसे ज्यादा होती है दोस्तों कि मार्केट जैसे मान लीजिए करता क्या है कि मार्केट ऐसे ऐसे, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, आप समझिएगा बात को, मार्केट यहाँ से धीरे 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 गया और यहाँ जाने के बाद मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया और इसके बाद फिर नीचे आके फिर दंड से नीचे चला आया, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ पर जो ट्रैपिंग हो रही है, समझिएगा बात को, इस ट्रैपिंग को ही तो समझ लेना है। यानी अगर आपने ट्रैप को समझ लिया है कि मार्केट में ट्रैप तो नहीं है, तो ट्रैप अगर आप समझ लेंगे तो रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट आपको दोनों चीज समझ में आ जाने वाली है। कारण ये है कि ट्रैप ही आपको बता देगा कि भाई ये रियल है या फिर ये फॉल्स है, ठीक है ना। यानी ट्रैप पर नजर रखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या सीखना होगा कि किस तरीके से मार्केट में क्या बिछाया जाता है? ट्रैप बिछाया जाता है, यानी किस तरीके से मार्केट में क्या बिछता है? जाल बिछाया जाता है दोस्तों। और ये जाल किस तरीके से काम करता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे, और अगर हम जाल को समझ गए, यानी जो चक्रव्यूह रचा जा रहा है, अगर उस चक्रव्यूह को आप समझ लेते हैं तो निश्चित ही आप उस चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। और इसी को बोलते हैं ट्रैपिंग, यानी बायर्स को ट्रैप कर लिया गया। अच्छा ध्यान रखिएगा, ट्रैप सेलर्स भी होते हैं, ये मत मानिएगा कि सेलर्स का फिर ट्रैप नहीं होते। हाँ, ट्रैप होने की संख्या उनकी थोड़ा कम होती है, वो ज्यादातर ट्रैप नहीं हो पाते हैं, कभी कभी वो भी अच्छे से ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है? हमको ट्रैप को समझना है, ठीक है। ट्रैप ही हमको ये बताने वाला है कि मार्केट क्या होगा, रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। तो ट्रैप को समझने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा हम चार्ट पे चलेंगे और चार्ट पर चलकर आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में किस तरीके से मार्केट चलता है और ये ट्रैप मार्केट में किस तरीके से बनते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, चूंकि मैं ये मानता हूं अभी इंट्राडे के लिए मैं बता रहा हूं, तो डेली कैंडल चार्ट से चूंकि एनालिसिस की जाती है, तो डेली कैंडल्स चार्ट पर हम यहाँ पर क्या चलने वाले हैं, ठीक है ना। अब आप समझेंगे बात को और थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि अब इसको समझना, अगर आपने इसको समझा तो आप ट्रैप पकड़ लेंगे, ठीक है ना। और अगर आपने ट्रैप को पकड़ लिया तो आप रियल ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट में आपको इजी थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए एक चीज आप फिर भी नोटिस करके रखिए, मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, 100% कुछ भी नहीं होता, इसको नोट कर लीजिए, आप बहुत अच्छे से समझिए। मार्केट जो है 100% की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। 100% की उम्मीद बिल्कुल मत करिएगा। उम्मीद सिर्फ इस बात की करिएगा कि 70 से 80% भी अगर आपका प्रेडिक्शन राइट हो जाता है, यानी 100 में से 70 से 80% का मतलब ये है कि 10 में अगर आप 7-8 बार अगर सक्सेस हो रहे हैं तो फिर आप क्या हैं, आप ट्रेडर हैं, ठीक है ना। तो हमको हर बार 100% राइट नहीं होना है, हमको 7 से 8 बार क्या क्या होना है, राइट होना है। और अगर हम इतना भी राइट हो जाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिटेबल का जो इलाका है वो बढ़ता चला जाएगा, यानी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हमारी हो जाएगी इतने से, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो बता दिया गया है तो ये 100% होगा, ठीक है ना। ये आपको 7 से 8 बार क्या करेगा, आपकी प्रोबेबिलिटी को राइट कर देगा, ठीक है। क्योंकि पूरा मार्केट जो है क्या करता है, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है ना। तो अब आइए इस चार्ट पर समझते हैं और इस चार्ट को हम किस तरीके से रीड करते हैं। देखिए सबका एनालिसिस ही होता है
और एनालिसिस जो डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस पे डिपेंड करता है। सेलर्स का प्रॉफिट देखना है, सेलर्स का लॉस देखना है, सिंपल सी बात है। सेलर्स का प्रॉफिट, सेलर्स का लॉस, बायर का प्रॉफिट, बायर का लॉस, ठीक है ना। इन सब का जब हम प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं तो हमको अंदाजा हो जाता है कि अब क्षमता टूट रही है कि क्षमता भी बढ़ी रहेगी, मार्केट में वो टिकेंगे या मार्केट छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज पता हो जाती है हमको। कहाँ? इस चार्ट से सब कुछ पता हो जाता है दोस्तों। ये चार्ट ही है जो आपको सब कुछ बताता है, बस थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है ना। तो अब यहां हम देखिए क्या करने वाले हैं। हम यहां पर ये पता करने वाले हैं कि मार्केट में सेलिंग कहां से आ रही है। तो अब आप देखिएगा दोस्तों, मार्केट में जो सेलिंग आ रही है वो इस पॉइंट से क्या हो रही है, सेलिंग आ रही है। देखिए पहले सेलिंग को समझिएगा, ठीक है ना। सेलिंग आ रही है, ये पॉइंट सेलिंग का है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, सपोर्ट का है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, ठीक है। और ये आप एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ठीक है। इसको टच करते हुए ट्रेंड लाइन आप एक ले लीजिए, ठीक। ये ट्रेंड लाइन हो गई। यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई ना। अब आपको करना क्या है, देखिए इस पॉइंट को पहले समझिए, इस पॉइंट को समझिए कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने ये समझा यहां पर कि ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट है 19,650 का, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, 19,650 का पॉइंट है। इस वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये क्या है, 19,650 का पॉइंट है, जो कि क्या है, सेल हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है, यहां पर सेल हो गया है, ठीक। अब आप देखिए 19,650 का पॉइंट जो कि सेल हुआ है, ये किस तारीख को सेल हुआ है, उस तारीख पर नजर बना के रखिए, ठीक है ना। ये सेल हुआ है किस तारीख को, यहां आप जाइए, ये सेल हो गया है 2 तारीख को, ठीक है। तारीख क्या है, 2 तारीख है, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक है। जो डेट है वो 2 तारीख की डेट है। यहां पर आप दो बना लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि 2 तारीख की डेट है। अब इस 2 तारीख को जो मार्केट सेल हुआ है, अब आपको ये देख लेना है कि 2 तारीख को कौन सा दिन था, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, देखिए दिन देखने वाली बात मैं जो कर रहा हूं ये मैं आपको समझाऊंगा लास्ट में कि दिन क्यों देखा जाता है, ठीक है ना। तो दिन देखेंगे हम। तो 2 तारीख को दोस्तों अगस्त में जो दिन फंसता है वो क्या था, बुधवार का दिन था, ठीक है। बुधवार के दिन की बात है, ठीक है। बुधवार को आप चले जाइए, ठीक है। वेडनेसडे को ये सेल हुआ था, ठीक है ना। ये वेडनेसडे को सेलिंग हो गई, ठीक है। यहां से मार्केट वेडनेसडे को गिरावट ले लिया था, ठीक है। अब 19,650 माल सेल हो चुका है। ये इंट्राडे पे मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी 50 का चार्ट है, डेली चार्ट है दोस्तों, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। ये डेली चार्ट पर अभी एनालिसिस चल रही है, ठीक है ना। डेली चार्ट से फिर हम आपके 5 और 15 पे चल के फिर वहां पे आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए डेली चार्ट पर हमने ये बना लिया, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिए। सेलिंग पॉइंट आपने यहां पर समझ लिया है, ठीक है। एक सेलिंग पॉइंट ये रहा, दूसरा सेलिंग पॉइंट ये रहा, फिर इस तरीके से ऊपर सेलिंग पॉइंट बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो हमको नियरेस्ट सेलिंग पॉइंट देखना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो नियरेस्ट ही हमको देखकर चलना है, ठीक है ना। अब देखिए 19,650 यानी 19,000 जो ब्रेकआउट एरिया है, ठीक है ना, यानी मार्केट 19,700 को ब्रेक करके सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, या तो 19,600 को नीचे क्या करेगा, नीचे वाले को भी आप देख के रखिए। ऊपर का तो 19,700 मिल गया आपको एक रेंज, और नीचे वाले को जब आप देखेंगे तो ये रेंज क्या कहला रही है, 19,325 यानी 19,300 का मोटा मोटा राउंड फिगर आप उठाइए। ये रहा 19,300, ठीक है ना, समझिएगा बात को। ये रहा 19,300 का माल, ठीक है। यानी जो पोजीशंस बनी है वो इस तरीके से बनी है, ठीक है ना। अब 19,300 को आप ऐसे समझिए दोस्तों कि जो 19,300 का जो आइटम है ना, इस आइटम को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। 19,300, अब ये 2 चीजें आपको मिल गई हैं। अब 19,300 पे नजर रखनी है, समझिएगा बात को, यहां से बहुत अच्छे से सुनिएगा। 19,300 पे नजर रखनी है आपको, और 19,700 पे नजर रखनी है। सेल क्या हुआ है, 650, ठीक है ना। तो अब हमको ऐसा देखना है कि जिन्होंने मोटा मोटा समझना है कि जिन्होंने 650 को सेल किया है उनका स्टॉप लॉस 700 पे है, ओके। और जिन्होंने ये 19,300 सेल किया है तो 50 पॉइंट नीचे, यानी 19,250 का क्या है, नीचे वालों का क्या है, देखिए 19,650 था ये, 700 पे स्टॉप लॉस है 50 पॉइंट ऊपर, 19,325 था यहाँ पे, ठीक है ना। 19,300 हमने मान लिया स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस हमने मान के रख लिया, समझिएगा, बहुत अच्छे समझिएगा। अब क्या करना है, हमने ये निकाल लिया कि मार्केट अगर 19,700 को पार कर देता है यहाँ पर, तो फिर मार्केट कहाँ जा सकता है,
ऊपर ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है ना, ऊपर का ब्रेकआउट क्या कर देगा, कर देगा, ठीक है। लेकिन अब 100% कंफर्मेशन के लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, अब 19,700 की स्ट्राइक प्राइस को अब आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, तभी आप 100% के आसपास जाएंगे, ठीक है ना। 19,700 को आप चेक करेंगे कि 19,700 पे क्या चल रहा है, किस रेट पर माल जो है सेल हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को चलने वाले हैं, इसकी स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए कि 19,700 की स्ट्राइक प्राइस किस तरीके से मार्केट में सेल आउट हुई है, ठीक है ना। अब हम यहां से सीधे चलेंगे, 19,700 को नोट कर लेंगे और 19,700 को हम लोग वहां जाकर चेक करेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हम चलते हैं, थोड़ा सा 19,700 को उठा लेते हैं, ठीक है। 19,700 की कॉल है ना, 19,700 की कॉल ये रही, ठीक है। 19,700 की कॉल में आप चलेंगे, ठीक है ना। 19,700 की कॉल आपके सामने आ गई है ना, और ये अभी 1 आवर्स पे लगी हुई है, हम इसको कर लेंगे डेली पे कर लेंगे, है ना, और डेली पर इसको भी हम क्या करेंगे, समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना। ये 19,700 की कॉल है और यहाँ पर आप जाइए 19, ये डेली चार्ट पे हम आ चुके हैं, ओके। अब आपको क्या करना है, वहां पर जो हमने तारीख और वो जो बताई थी, 2 तारीख आपको चेक करनी है, ठीक है। 2 तारीख, 3 तारीख है, ये 4 तारीख है, ये रहा 2 तारीख, ठीक है। 1 तारीख, ये रही 2 तारीख, ठीक है। यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। अब समझिएगा, ये 19,700 का क्या है, थोड़ा मैं चार्ट को बड़ा कर दूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे 19,700 पे आप चले गए, ठीक है। तो यानी मार्केट जो वहां पर जो गिरावट आई थी, तो ये सेलिंग पॉइंट है वहां से, ठीक है, ये सेलिंग पॉइंट है। यहां से मार्केट ने क्या किया था, 19,700 यहाँ पे सेलिंग पॉइंट आई, ठीक है। देखिए डेली चार्ट पर जो गिरावट आई थी, वो यहां से रेट की गिरावट यहां से आई, यहां से रेट आपको दिख रहा है, ठीक है। इस रेट पर अब आपको क्या करना है, नजर बना के रखनी है, रेट पर आप जाएंगे और इस रेट का आपने देख लिया 126 के आसपास, है ना। इस रेट को आपने चेक कर लिया 120, 20, 25, ठीक है ना। मोटी मोटा आप इसको 125 का क्या मान लेंगे, आप इसको रेट मान लेते हैं, ठीक है ना। 125, 125, ठीक है। अच्छा, ये रेट हो गया 125। अब आपको क्या करना है कि ऊपर का जो ब्रेकआउट है उसको क्लियर करने के लिए 125 पर आपको क्या रखनी है, नजर रखनी है। यानी मार्केट 19,700 को जब पार कर रहा होगा तो ये जो रेट है 125 से ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए। जब मार्केट 19,700 पहुंचेगा, 19,700 मार्केट जैसे मान लीजिए पहुंचा, तो अब इसका जो रेट है ये क्या करेंगे, 125 से ज्यादा अगर नहीं है, समझिएगा बात को, 125 से ज्यादा अगर नहीं है तो ये बताइए, आप ही बताइए, क्या ये भागेंगे यहां से, जिन्होंने 19,700 को सेल करके रखा है और 650 को, तो ये भागेंगे ही नहीं वहां से, ठीक है ना। तो अब एक चीज आप समझ लीजिए, ये भागने वाले तो वहां से बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भागेंगे कब, जब मार्केट 19,700 पर पहुंचे और 125 को क्रॉस करे। दोनों एक चीजें आपको एक साथ मिला लेनी है दोस्तों, यही क्रक्स पॉइंट है, ठीक है ना। समझिएगा बात को, यही क्रक्स पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि 19,700 को मार्केट ब्रेक करेगा और 125 के प्राइस को भी ब्रेक कर दे, दोनों को ब्रेक कर देगा दोस्तों, तभी वो क्या होगा, ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और वो क्या करेगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, अगर इसके नीचे वो रेट बना रहा तो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। थोड़ा सा ऊपर जाएगा और थोड़ा सा ऊपर जाने में मान के अच्छा, अब एक चीज आप थोड़ा देखिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद क्या करने वाला है, वो पुश कर जाएगा नीचे, क्योंकि सेलर्स वहां बैठे हुए हैं। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, डे की मैंने बात करी थी, क्या बात करी थी मैंने, ये डे की बात करी थी, कौन सा दिन है। अब आप मान लीजिए कि जिन्होंने पोजीशन शुक्रवार को बनाई है, ठीक है, शुक्रवार को जो पोजीशन बनाई है तो वो मान के चलिए 60 से 80 पर बनाई होगी, ठीक है ना। क्योंकि ये तो क्या है, 2 तारीख का चार्ट है, बुधवार का चार्ट है, तो गुरुवार शुक्रवार, ठीक है ना, दिन को गिनिए, बुधवार को ये पोजीशन, यहाँ बुधवार की बात हो रही है, बुधवार के दिन ये पोजीशन यहाँ पे बनी है, ठीक है ना। अब जो वीकली जो सेल करते हैं, देखिए वीकली ज्यादातर वीकली चलता है, ठीक है ना, और मंथली चलता है। तो अब चूंकि हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हम वीकली एक्सपायरी पर ज्यादा जाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वीकली एक्सपायरी पर चलेंगे। तो वीकली एक्सपायरी क्या फंसती है, आपकी फंसती है यानी
2, 3, 4 तारीख को पोजीशंस जो बनी है उस पे नजर आप बना के रखेंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे कहाँ, 4 तारीख वाले पोजीशंस पे हम चलने वाले हैं। और 4 तारीख को किस तरीके से हुआ, यहाँ ये इतना आप समझ गए ना। अब 4 तारीख वाले में चलते हैं, ठीक है ना। और 4 तारीख वाले में हम चल के आपको 15 मिनट पे पहले सर्च करते हैं और 15 मिनट पर ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से 4 तारीख की पोजीशंस में ये सब काम हुआ है। ठीक है ना। अब चूंकि देखिए पोजीशन शुक्रवार को ज्यादा बनती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 तारीख वाले चार्ट पर चलना होगा। ठीक है ना। तो 4 तारीख वाला चार्ट क्या बता रहा है, ये रहा 4 तारीख का चार्ट। ठीक है, और ये अभी यहाँ से 3 यहाँ पे 4, यहाँ से मान लीजिए मोटी तो 4 तारीख का चार्ट है। ठीक है, तो 4 तारीख के पहले से आप देखिए इस पॉइंट को आप समझिए। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है ना। अब ये देखिए टॉपिक थोड़ा बड़ा है इसलिए समय लग सकता है दोस्तों, थोड़ा धैर्य रखिएगा, समझाने में समय लगता है, इतना आसान नहीं है कि जल्दी से मैं यूं ही बता दूं। ठीक है ना। तो अगर समझना है तो फिर थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा, है ना। तो समय को लेकर ये मत कहिएगा कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है। ठीक है, वैसे भी एक वीडियो में ये पूरा आ नहीं पाएगा, फिर भी मैं जितना खींच सकता हूँ खींचने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। अब आप 4 तारीख के पोजिशंस को देखिए, यहां से सेल आउट हुआ। ठीक है, यहां से मार्केट क्या हुआ, सेल आउट हुआ, क्योंकि ये क्या था, रेजिस्टेंस एरिया था, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था यहां से। ठीक है ना, यहां पर मार्केट सेल हुआ। अब जिन्होंने यहां पर सेल किया है तो उनका स्टॉप लॉस यहां पर है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस सेल यहां पे करेंगे तो स्टॉप लॉस यहां पे डालेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस क्या पड़ता है, स्विंग टू स्विंग पड़ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मार्केट, आप ये सोचेंगे कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया ऊपर मान लीजिए, लेकिन ये ऊपर ब्रेक करने के बाद ये फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसका रेट भी तो फ्लक्चुएट होगा। जो टाइम है ना, देखिए टाइम क्या कर रहा है, इनको प्रॉफिट पे लाता जाएगा। ठीक है ना। अब ये 2 दिन बाद या मान के चलिए कि नेक्स्ट जो है एक्सपायरी तक मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये जो रेट जो सेल हुआ है ना, ये जो रेट, इस रेट को समझिए। मार्केट में जो सेलिंग हुई है 33 रुपीज पर यहाँ पर सेल हुआ है। ठीक है ना, 33 रुपए पर माल को बेचा गया है। और स्टॉप लॉस कहाँ डाला है, लगभग 45-50 के आसपास। 33 पर बेचा, 50 पर क्या है, रेट पड़ा हुआ है। समझिएगा 19,700 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है ना। तो 19,700 पे जो फ्राइडे को जो पोजीशन बनी है, वो फ्राइडे की पोजीशन बनी है 33 रुपए में दोस्तों। ठीक है, 33 रुपीज में यहाँ पर बनी है। ठीक है, 33 रुपीज में बनी है। और ये वाला एरिया क्या है, 50 का एरिया है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा जैसे जैसे ये मार्केट क्या करेगा, समय गुजारता जाएगा और शुक्रवार तक पहुंचेगा। ठीक है ना। और शुक्रवार को नहीं, जब थर्सडे के दिन पहुंचेगा, यानी एक्सपायरी के दिन जब पहुंचेगा, तब तक ये जो 35 रुपीज जो यहाँ पे था ना, ये डीके होके कहाँ चला जाएगा, ये 15-20 रुपए चला जाएगा। ठीक है, 15 से 20 रुपए चला गया। ठीक है, अब आप देखिएगा कल ही अगर ब्रेक करेगा, ठीक है, तो ये 50 रुपए वाला काम करेगा। ठीक है, और अगर और दिन गुजारता चला जाएगा तो फिर ये रेट क्या होगा, चूंकि गिरता चला जाएगा, ये प्रॉफिट पे आते चले जाएंगे। ठीक है ना। और फिर जब मार्केट इसको ब्रेक भी कर देगा जिस दिन ना, तो ये रेट को नहीं ब्रेक करेगा। चार्ट में वहां ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन रेट को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, वो ब्रेकआउट फॉल्स कहला जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे मार्केट मान लीजिए कल भी अगर नीचे आ जाता है तो फिर इनका स्टॉप लॉस जिन्होंने 35 पे सेल किया है वो यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद और नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहाँ पे लगा लेंगे। तो रेट को आपको क्या करना होगा दोस्तों, देखना होगा। जब तक आप रेट को नहीं देखेंगे आप बिल्कुल नहीं ट्रेड कर पाएंगे। रेट को नजर आप रखना पड़ेगा। और डे को देखिए, जो डे होता है वो क्या करता है, जो सेलर्स होते हैं वो दिन के हिसाब से उनका प्रॉफिट बढ़ता और घटता है। तो जो डे है उसने क्या किया, उनका प्रॉफिट कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब मार्केट मान लीजिए ब्रेक भी कर दिया यहाँ पर। ठीक है, थर्सडे के दिन मार्केट क्या कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। धोखा कहाँ खाते हैं लोग, ये थोड़ा सा समझिए। थर्सडे के दिन मार्केट गया, ठीक है ना, थर्सडे के दिन मार्केट गया, ठीक है, यहाँ नीचे घूमता रहा मान लीजिए। थर्सडे के दिन मार्केट का ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। अब बताइए थर्सडे के दिन अगर इसको ये ब्रेक भी कर देगा तो ये महाराज लोग क्या करेंगे, ये महाराज लोग अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। तो जब ये बुकिंग कर देंगे तो मार्केट क्या होगा, ऊपर जा सकता है। तो बुकिंग कितने बजे आती है, बुकिंग आती है लगभग 2 बजे के आसपास बुकिंग शुरू हो जाती है और 2:45 तक बुकिंग शुरू हो जाती है। 2 से 2:45 के बीच में बुकिंग का क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है ना। तो अब ये जो बुकिंग है ना दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग भी क्या करेगी, मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाएगी। और अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है और थर्सडे के पहले ही मार्केट क्या करे, इसको ब्रेक करना अगर शुरू कर देता है,
तो फिर ये जो प्राइस मैंने आपको बताए हैं ना, ये 33 का प्राइस और ये 50 का प्राइस, यानी मार्केट अगर कल ही ओपन हो और 50 को ब्रेक कर देगा तो ये सब भाग जाएंगे यहाँ से, समझिएगा बात को। 50 को जैसे ही टच करेगा कल ना, तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, इस स्ट्राइक प्राइस को छोड़ देंगे, छोड़ के कहाँ चले जाएंगे, ऊपर शिफ्ट होते चले जाएंगे ये, ठीक है। ये स्विंग टू स्विंग ऊपर भागते चले जाएंगे, समझिएगा पूरा सेलर्स का गेम समझिए। ये क्या करेंगे, स्विंग टू स्विंग ऊपर भागते चले जाएंगे, शिफ्टिंग इनकी होती रहती है। और या तो ये क्या करेंगे, नीचे आके पुट की तरफ बैठना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कब पुट की तरफ बैठेंगे और कब ऊपर की तरफ बैठेंगे, ये आपको नजर बना के रखनी होगी, क्योंकि सारा खेल रेट का है। तो यानी आप यहाँ पे मोटी मोटा ऐसा समझ लीजिए कि इस वीडियो में आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि देखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रेट, रेट ही बनाता है प्रॉफिट। और मार्केट अगर उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जल्दी ही अगर ब्रेक कर देता है इस पॉइंट को, तो ये भागेंगे। 4 दिन बाद ब्रेक करने जाएगा तो ये ब्रेक तो कर देगा, लेकिन चूंकि ये रेट जो है इनको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है और ये यहां तक रुक भी सकते हैं अगर ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो थोड़ा सा साइकोलॉजी इसमें यही हो जाती है ना दोस्तों। ये इतना इजी नहीं है कि आप ब्रेकआउट्स को यूं ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, इतना बड़ा विज्ञान इसके पीछे चलता है। इस विज्ञान को थोड़ा सा समझेंगे। मैं ये समझ रहा हूं कि हो सकता है कि एक वीडियो में आपको ये समझ में ना आ रहा हो, नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं और लेके आऊंगा। लगातार कुछ वीडियोस जब इस पे आप देख लेंगे इसके संबंध में, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि एक वीडियो में आपको ये पूरा समझ में ना आया हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे। देखिए, कंफ्यूज का मतलब ये है कि कंफ्यूजन तब पैदा होता है जब ज्ञान पूरा कंप्लीटली आपके अंदर घुसा नहीं है, ठीक है ना। और ये ज्ञान जो है तब पूरा अंदर आपके जाएगा जब इसके कुछ पार्ट में भी और आपको लेके आऊंगा, ठीक है। ये तो मान लीजिए पहला था मैं लेके आया, और इसके बाद दूसरा तीसरे तक में आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने ये सब कुछ जो आपको यहाँ पर बताया है, इसका मकसद ये है दोस्तों कि आपको नजर बना के रखनी है कि मार्केट का जो इंडेक्स चल रहा है, ठीक है ना, वो उन इंडेक्स के साथ साथ, जैसे 19,700 के आसपास मान लीजिए मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, तो इंडेक्स के साथ साथ आपको क्या देखना है, उसकी प्राइस को ब्रेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और आपको ये भी नजर बना के रखनी है कि उस प्राइस को ब्रेक तो कर रहा है, लेकिन किस दिन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। ये डे भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डे क्या कर रहा है, सेलर्स को प्रॉफिट और लॉस दोनों देता रहता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने देखा इंडेक्स को ब्रेक करे, यहां पर इंडेक्स की बात है, ठीक है, इंडेक्स को ब्रेक करेगा। इसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस देखना है, ये स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है। किसका स्ट्राइक प्राइस, इसी का स्ट्राइक प्राइस जहां पे मार्केट आसपास होता है, ठीक है ना। इसके बाद फिर आपको डे देखना है, ठीक है ना। और कितने दिन गुजर गए हैं उनको बेचे हुए, माल को बेचे हुए कितने दिन गुजर गए हैं। तो ज्यादा दिन अगर गुजर गए हैं और वो लगातार प्रॉफिट में आ रहे हैं, तो फिर आपको इंतजार क्या करना होगा कि प्रॉफिट बुकिंग कब शुरू हो रही है। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू होगी तो भी ब्रेक हो जाता है मार्केट, समझिएगा बात को, तो भी मार्केट ब्रेक कर देगा और सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। और या तो फिर जल्दी ही अगर ब्रेक कर दे तो इनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो, समझ रहे हैं, इनका स्टॉप लॉस हिट हो, तो दोनों ही कंडीशंस में मार्केट सस्टेन करेगा। यानी आपको एक मंत्र ये मिल गया कि जो सेलर्स हैं, सेलर्स का प्रॉफिट आप देखिए, है ना, इसको प्रॉफिट देखिए कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि नहीं, एक चीज इस पे नजर बना के रखिए। और फिर आप ये देखिए क्या सेलर्स को लॉस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों चीज आप तभी पकड़ सकते हैं जब आप यहां पर ये देख पाएंगे स्ट्राइक प्राइस और इंडेक्स का, दोनों को आप जब मिक्स करेंगे और डे को मिक्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि सेलर्स को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो भी वो क्या करेंगे, भागेंगे, और लॉस बढ़ जाएगा तो भी भागेंगे। तो इन दोनों चीजों का बढ़ना आपको देखना है। ये जितना ये बढ़ते जाएंगे मार्केट में जो है सस्टेन करने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी दोस्तों। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग करेंगे, देखिए वीडियो लेंथी हो चुका है मुझे पता है, लेकिन बीच में नहीं छोड़ा जा सकता था उसको जब तक कि इस टॉपिक के मैं थोड़ा सा करीब न पहुंच जाऊं। कारण ये है दोस्तों कि जब तक टॉपिक कोई शुरू होता है ना, तो उस टॉपिक को क्या करना पड़ता है, उसके करीब जाकर खत्म करना होता है, लगभग, है ना, उसके आसपास ही खत्म करना पड़ता है। समस्या ये हो जाती है अगर पहले खत्म कर दूंगा तो टॉपिक कवर नहीं होगा, तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा आप।
तो आज का आपको जो चीज समझनी है आपको, वो सेलर्स के कॉन्सेप्ट को हमने समझाया, प्रॉफिट को समझाया, लॉस को समझाया और दिन को समझाया। ठीक है, डे का बहुत बड़ा रोल है। अब मैं धीरे धीरे आपको इन वीडियोस पर ये क्लियर करता जाऊंगा कि ब्रेकआउट्स के सस्टेन करने के और फेल करने के जो चांसेस होते हैं वो कितने परसेंट कहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए और एक अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आप ये चीज दोस्तों समझ सकेंगे। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।